नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अप्रैल सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान परिवहन विभाग ने आम लोगों को राहत देने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब आरटीओ कार्यालय में सूचना सहायकों की सीधी दखलंदाजी खत्म की जाएगी, जिससे लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम अधिक सरल और सुगम हो सकेंगे। इस कदम से बिचौलिए संस्कृति पर लगाम लगने और प्रक्रिया में साफ सफाई आने की उम्मीद है। नए आदेशों के तहत सूचना सहायकों को पब्लिक डीलिंग से दूर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब वे सीधे तौर पर लाइसेंस, परमिट व वाहन रजिस्ट्रेशन जैसे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। 4 साल पहले नमक कारोबारी और हिस्ट्री शीटर जयपाल पूनिया की हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक के भाई समेत 9 को दोषी करार दिया। इस मामले में शनिवार 25 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। दरअसल डीडवाना कुचामन के नावा में जयपाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बोलेरो में आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस मामले को लेकर शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 11 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले में तत्कालीन विधायक और कांग्रेस सरकार में उप मुख्य सचेतक रहे महेंद्र सिंह चौधरी के बड़े भाई मोती सिंह को भी दोषी करार दिया गया है। जयपुर में होने वाले राजस्थान रॉयल्स के मैच के टिकट को लेकर हंगामा हो गया। स्टेडियम के बाहर आज भी टिकट लेने वालों की लंबी लाइन लगी रही। इस बीच टिकट नहीं मिलने पर कुछ युवाओं ने प्रदर्शन कर दिया। युवाओं ने स्टेडियम के गेट पर लगे राजस्थान रॉयल के बैनर को फाड़कर लोहे की बेंच को उठाकर पटक दिया। उन्होंने टिकट बैग में मिलने का आरोप लगाया और वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाए। हंगामे की सूचना पर डीसीपी ललित किशोर शर्मा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, समझाइश की कोशिश की, लेकिन युवाओं के नहीं मानने पर हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा गया। एक बारगी अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजस्थान बार काउंसिलिंग चुनाव के लिए गठित हाई पावर इलेक्शन कमेटी ने 4 मई को पुनर्मतदान करवाने का निर्णय लिया है। कमेटी की शुक्रवार को हुई 11वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। 22 अप्रैल को अप्रिय घटना होने पर 4 पोलिंग बूथों पर मतदान को निरस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही कमेटी ने मतदान के दौरान हुई इन घटनाओं की जांच शुरू कर दी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार इस बार चुनाव के लिए मतदान केंद्र की संख्या बढ़ाने और अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने की तैयारियां भी की जा रही है। कमेटी में इन पहलुओं पर भी मंथन किया जा रहा है। राजस्थान के डीग जिले के कामवन थाना क्षेत्र के गांव लेवड़ा में घर में बनी मिट्टी की कच्ची रसोई अचानक भर भराकर गिर गई, जिससे नीचे दबकर 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे आपस में सगे भाई बहन थे। घटना के समय घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं था। मृतक बच्चों के माता पिता घटना के समय मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे। घर पर केवल 2 बच्चे ही मौजूद थे। 4 साल का बेटा और 5 साल की बेटी घर में खेल रहे थे, जबकि 1.5 साल की सबसे छोटी बेटी माता पिता के साथ मजदूरी पर गई हुई थी। बारां जिले में दिल झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ खेत में पानी भरने की समस्या से परेशान एक किसान अपने 2 मासूम बच्चों को मांगरोल तहसील कार्यालय में छोड़कर चला गया। किसान ने अधिकारियों से कहा कि जब उसकी समस्या का समाधान हो जाए तब बच्चों को वापस ले जाएगा। मांगरोल तहसील के ईश्वरपुरा गांव निवासी किसान मधु प्रकाश धाकड़ मंगलवार को अपने 12 वर्षीय बेटी और 8 वर्षीय बेटे को स्कूल से लाकर सीधे तहसीलदार के कक्ष में छोड़कर आया। पिता के जाने के बाद तहसीलदार की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर अपने चरम पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों तक पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का असर जारी रह सकता है। इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि इस तेज गर्मी के बीच राहत की खबर भी सामने आई है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव की संभावना बन रही है। 26 अप्रैल से पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में हल्की गतिविधियां शुरू हो सकती है। इसके बाद 27 और 28 अप्रैल को जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा सहित कई संभागों में मेघ गर्जन, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ऐसा शातिर गिरोह सक्रिय है जो किराए पर बिल्डिंग लेकर उस पर अवैध कब्जा कर लेता है और फिर मकान मालिक से ही लाखों की फिरौती मांगता है। जयपुर की मानसरोवर थाना पुलिस ने इस पर कब्जा गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी कृष्ण कुमार कोटपुतली का रहने वाला है। जांच में सामने आया कि यह गिरोह पीजी चलाने के नाम पर ऐसे बिल्डिंग्स को निशाना बनाता है जिनका किराया ज्यादा हो। शुरुआत में ये लोग मकान मालिक को मोटा किराया देने का भरोसा दिलाते हैं और अनुबंध कर लेते हैं। अलवर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में हुई 8 लाख रुपए की लूट का पुलिस के चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस लूट को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद पीड़ित का पक्का दोस्त निकला। पुलिस ने आरोपी साहुन को गिरफ्तार कर उसके पास से पूरी रकम बरामद कर ली है। रिजवास निवासी जसराम गुर्जर ने पुलिस को बताया कि 22 अप्रैल की सुबह वह जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए बड़ौदा जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त साहुन खान भी बाइक पर था और रुपयों से भरा बैग उसी के पास था। एक नकाबपोश बाइक सवार ने उसे रोका और बैग छीनकर फरार हो गया।
टोंक के नगर फोर्ट तहसील क्षेत्र के चारनेट में शुक्रवार को पावन दर्रा स्थल पर श्रद्धा, आस्था और उत्साह के बीच श्री दर्रा बालाजी महाराज का बनने वाला भव्य मंदिर का निर्माण कार्य नींव, शिलान्यास और भूमि पूजन के साथ विधिवत शुरू हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह मंदिर क्षेत्र की धार्मिक पहचान को नई दिशा प्रदान करेगा। श्रद्धालुओं ने अपने घरों से पत्थर, ईंट व पवित्र मिट्टी लाकर मंदिर की नींव में समर्पित कर इस पावन कार्य में अपनी भागीदारी निभाई। राजस्थान में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने शुक्रवार को यहां जवानों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए आह्वान किया कि अनुशासन और मुस्तैदी से पुलिस की असली पहचान बनती है और सीखने में थोड़ी भी कमी रह गई तो उसे निरंतर अभ्यास और समर्पण से पूरा करें, ताकि राजस्थान पुलिस हर मोर्चे पर अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके। शर्मा राजस्थान सशस्त्र बल की 5वीं बटालियन परिसर में शुक्रवार को आयोजित अलंकरण समारोह में आरएसी के अधिकारियों और जवानों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया और बल की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अनुशासन और तैयारी के महत्व पर विशेष बल दिया। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 2 पिकअप लोडिंग में 938 किलो डोडा चूरा बरामद किया, जिसका बाजार मूल्य 47 लाख रुपए बताया जा रहा है। टीम ने चित्तौड़गढ़ निवासी 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुंदेल ने बताया कि बदमाशों ने तस्करी का नया तरीका अपनाया। प्लास्टिक के गट्टों में डोडा चूरा भरा, फिर इन कट्टों को लहसुन के कट्टों में रख दिया ताकि डोडा चूरा की गंध न आए। देखने पर लहसुन के कट्टे ही नजर आए। उदयपुर में गर्मी अब लोगों को झुलसाने लगी है। सुबह ठंडक रहती है, लेकिन 11 बजे के बाद गर्मी बढ़ने लगती है और दोपहर तक झुलसाने जैसी स्थिति हो जाती है। अभी सुबह 10 बजे उदयपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री है तो सलूमर में 37 डिग्री था। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, लेकिन तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण इसका एहसास 42 डिग्री जैसा हो रहा है। हालात यह है कि सुबह 11 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया है। नेपाल के गृह मंत्री सूदन गुरुंग के इस्तीफे के बाद वहां की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसका असर अब भारत नेपाल सीमा से जुड़े कस्बों और बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है। पहले से लागू कस्टम नियमों की सख्ती के बीच ताजा राजनीतिक घटनाक्रम ने सीमाई इलाकों में बेचैनी बढ़ा दी है। भारतीय क्षेत्र से नेपाल जाने वाले सामानों की कड़ी जांच की जा रही है, जिससे नेपाली नागरिकों के साथ साथ भारतीय व्यापारी भी परेशान दिख रहे हैं। नेपाल के सीमावर्ती कस्बा कृष्णानगर के नागरिक रविंद्र गुप्ता, डब्बू गोयल, राजेंद्र गुप्ता, सौरभ अग्रवाल और विकास ठाकुरी का कहना है कि रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हिमाचल के जिला ऊना में पुराना होशियारपुर मार्ग पर स्थित झुग्गी झोपड़ियों में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। आग लगने में करीब 35 झुग्गियां आग की भेंट चढ़ गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि पलक झपकते ही झुग्गियां आग की भेंट में जड़ गई। इस घटना में लगभग किसी के हताहत होने का समाचार नहीं है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।